आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के मौके पर हमारे शहर के राम मंदिर की तकरीबात व पूजा प्रार्थना के आने वाले ज़ायरीन की सहूलियत के पेश नज़र पुलिस की मौजूदगी में म्यूनिसिपल दस्तों ने हटाए रोशन गेट तक राम मंदिर रोड के तमाम गैर कानूनी कब्जे और जब्त कर ली गई। रोड पर बेहंगम खड़ी की गई तमाम गाड़ियाँ, दीगर रास्तों पर से भी हटाए गए गैर कानूनी कब्जे व बेहंगम पार्किंग। शहरियान का मुतालिबा। घाटी अस्पताल की निगरान समिति मेंबरान व PWD अफसरान ने लिया अस्पताल का जायजा। डीन ने फराहम की अस्पताल इंतजामात की मालूमात, सहूलियात मजीद बेहतर बनाने का किया इजहार अज़म। शराब के नशे में धुत DCP ने चढ़ाई 2 अफराद पर अपनी गाड़ी और बाद में बेकाबू गाड़ी जा गिरी एक गड्ढे में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और ताल्लुका सोएगांव में तेंदुए हो रहे हैं बेलगाम। तेंदुए के हमले से एक बछड़ा फौत, किसान ने बहादुरी से बचाई अपनी जान। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दस्तों ने आज रोशन गेट इलाके में खैर मजाज व बेतरतीब खड़ी ट्रैफिक में रखना बन रही गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे, मावेन कमिश्नर नईम अंसारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी। इस सारी नफरी ने यहाँ रोशन गेट इलाके में रास्तों पर खड़ी की गई और ट्रैफिक में रुकावट बन रही गाड़ियों को उठा लिया और रास्ता साफ कर दिया। आया रहे कि शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों व रास्तों पर गैर मजाज व गैर कानूनी पार्किंग के सबब शहर भर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। इस संगीन मसले को खत्म करने के मकसद से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर हटाओ पथक पुलिस इंतजामिया आज अपने फौज फाटे के साथ रोशन गेट इलाके में आदमकीन और रास्त कार्रवाई करते हुए रोड पर लगी गाड़ियां और रोड पर बनाए गए गैर कानूनी टीन शेड, हाथ गाड़ियां यहां से हटाकर रास्ते को खुला कर दिया। ये कार्रवाई रोशन गेट से राम मंदिर के दरमियान अंजाम दी गई। इस कार्रवाई में डिवाइडर्स व नो पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। वाज़े हो कि आइंदा दिनों अयोध्या में राम प्रतिष्ठा का प्रोग्राम मुनक़िद होगा और इसी ज़िमन में शहर के कदीम राम मंदिर में भी पूजा प्रार्थना के लिए ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की भीड़ मुतवक्का है। इसीलिए आज रोशन गेट तक राम मंदिर रास्ते के ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों को हटा दिया गया है। इस तरह की इत्तला भी ज़राए ने दी है। ये महानगर पालिका और शहर वातुक शाखे के साथ हम जॉइंटली हमारी कार्रवाई हो रही है और हमने स्मार्ट सिटी में और ये यहाँ की जो लोगों की मांगनी थी कि यहाँ रोड बनना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, हमने रोड बनाया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं, लेकिन लोग ये जो गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं ये लोग यहाँ के प्रॉपर नहीं है। इन्होंने यहाँ गाड़ी खड़े करे रहने के लिए अतराफ में, तो यहाँ के जो लोग हैं ये हमारे को बार बार हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे ट्रैफिक के जो ACP थोड़ा साहब है उनको बार बार व्हाट्सएप पे फोटो और कंप्लेन देते हैं ताकि रोड हमारा क्लियर रहे। और 22 तारीख को बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है राम मंदिर का, तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में ये राम मंदिर का प्रोग्राम है तो हमारे कोई भी भाई को यहाँ तकलीफ ना हो। वो अगर दर्शन के लिए आता है तो रास्ता खुला होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, गाड़ियाँ खड़े करने से नीचे का कचरा भी नहीं निकाल रहे। इसलिए हमारे वार्ड इंस्पेक्टर यूनुस भाई और हमारे अंसारी साहब ने उस पर नोटिस चिपकाया था। नोटिस चिपकाने के बाद भी वो लोगों ने हमको रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए हम ये आज हमारे आयुक्त महोदय के आदेश से हमारे उपायुक्त देवरे साहब, अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी साहब के मार्गदर्शन में ये हमारी कार्रवाई चल रही है। हम कल भी कार्रवाई करेंगे, परसों भी कार्रवाई करेंगे, इसी तरह हम शहर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और RTO का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे निवेदन करता हूँ कि हर 3, 4, 5 दिन आया करें, ये गाड़ियाँ उठा के लेके जाया करिए, इससे आम पब्लिक को बहुत नुकसान है। ये अभी सोमवार को राम मंदिर का जो त्यौहार होने वाला है, तो यहाँ पे पुराना राम मंदिर है, यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा होने का चांसेस है। तो इसलिए ये रोड पे पहले से जो गाड़ियाँ डिवाइडर के बाजू में खड़ी रहती है उनको हमने कल नोटिस दिया था, फिर भी कुछ लोगों ने उठाया नहीं गाड़ियाँ, तो हमने अभी आज उनके ऊपर कार्रवाई की है और जो भी बाकी रास्ते के ऊपर सामान वगैरह रखते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जो है वो बाद में भी कंटिन्यू रहेगी। तो हम सब लोगों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने खुद से रोड पे कुछ भी सामान या गाड़ियाँ नहीं रखना, नहीं तो महानगर पालिका की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। घाटी अस्पताल की निगरान समिति के मेंबरान PWD के अफसरान ने घाटी के डीन के साथ अस्पताल का मुआयना किया। अस्पताल में मजीद बेहतर सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया है।
इस जायजे के दौरान डीन शिवाजी सुक्रे ने निगरान समिति यानी अभयागत समिति के मेम्बरान व अफसरान को मालूमात दी। इस मौके पर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का जायजा लिया गया। अस्पताल लाए जाने वाले या आने वाले मरीजों को यहाँ मजीद बेहतर से बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने की कोशिश किए जाने के अज़्म का इजहार इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने मज़कूरा समिति व अफसरान से किया। आया रहे कि घाटी अस्पताल इलाके भर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ मुख्तलिफ दिगर इलाकों व अजला से भी मरीज लाए जाते हैं। इस अस्पताल के बेहतर से बेहतर इंतजाम के लिए इंतजामिया और उसकी अभ्यागत समिति सरगर्म अमल रही है। बांधकाम विभागाच्या कामाविषयी अभ्यागत समितीतील काही सदस्यांचे नेहमी आक्षेप असायचे त्यांच्या कामाच्या प्रगतीविषयी, कामाच्या दर्जाविषयी आणि त्यामुळं त्यांच्या विनंतीला ग्राह्य धरून आजचा हा राऊंड या ठिकाणी घेण्यात आला। या राऊंडच्या निमित्तानं बांधकाम विभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला, प्रगती बघण्यात आली आणि यामधून निश्चितच ही कामं लवकर होतील असा मला विश्वास आहे। बांधकाम विभागातर्फे सुद्धा हे कामं लवकरात लवकर प्राधान्याने करावं असं त्यांचाही प्रयत्न आहे। मी बांधकाम विभागाचे माननीय कार्यकारी अभियंता असतील, उप अभियंता असतील, शाखा अभियंता असतील यांना निर्देश दिलेले आहेत की ज्या कक्ष वार्डमध्ये ऑपरेशन थिएटर बंद आहेत तर ही कामं त्यांनी प्राधान्याने करावं ज्यामध्ये रुग्णसेवेत अडथळा येणार नाही। त्याचप्रमाणे काही वार्ड असे आहेत की जे रुग्णसेवेच्या दृष्टीनं योग्य वाटत नाहीत नवीन करण्यात येणारे, त्या वार्डचं काम आम्ही थांबवण्यात आलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये ही कामं लवकरात लवकर व्हावीत। आमचा बाहेरचा परिसर आहे तो स्वच्छ असावा, सुंदर असावा। घाटीमध्ये आल्या त्या रुग्णांचं आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांचं एक चांगलं इम्प्रेशन या ठिकाणी व्हावं। रुग्णांना या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या औषधी मिळाव्यात, कोणालाही बाहेरून आम्हाला लिहून द्यायची आवश्यकता नसावी। मी जो संकल्प केलेला आहे की 31 मार्चपर्यंत चिठ्ठीमुक्त घाटी करण्याचा जो संकल्प केलेला है त्या दृष्टीने आम्ही सारखे प्रयत्न करत आहोत। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक सर्वे कर रहे वक्त की शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस में आमद हुई है। इस मौके पर तमाम तहसीलदार व इंतजामी अफसरान व मुलाजमीन ट्रेनिंग के लिए हाजिर हुए। आया रहे कि न्यायमूर्ति शिंदे समिति के हिदायत के मुताबिक इन दिनों जातों के इंदराज मुख्तलिफ दस्तावेज की बुनियाद पर हासिल हुए हैं। इन इंदराजात से मुतालिका गाँव की ग्राम पंचायतों में फहरिस्तें जारी कर दी जा रही हैं। इसी तरह अहले साकिनान को मराठा कुंभी जात प्रमाण पत्र भी गाँव की सतह पर तकसीम करने के अहकाम भी एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे ने तमाम तहसीलदारों को दिए हैं, जबकि VC तरीक़ेकार से इस बाबत तालुका सतह पर जायजा भी लोखंडे ने लिया है। इस मौके पर RDC जनार्दन विदाते, सब डिविजनल ऑफिसर पैठन फुलमरी, गंगापुर, वजापुर, औरंगाबाद, सिल्लोर से गाँव व दिकर गाँव के साथ साथ तालुका जात के तमाम तहसीलदार भी शरीक थे। एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे ने हिदायत दी है कि मराठा कुंभी व कुंभी मराठा सर्टिफिकेट इजराई के लिए गाँव की सतह पर शिविर मुनक़िद किए जाएं। इस सर्वे के स्क्वायर जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां गिनती व सर्वे के लिए दरकार वसाइल की फराहमी के साथ साथ सर्वे से मुतालिक अहम उमूर को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही इस ट्रेनिंग के अख्ताम पर फौरी तौर पर सर्वे का आगाज कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी RDC जनार्दन विदाते और एडिशनल कलेक्टर अरविंद लोखंडे ने दी है। सध्या मराठा आरक्षण सर्वेक्षण संदर्भात प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे आणि हा कार्यक्रम चालू असताना आपल्याला लक्षात येईल की 3724 एवढे प्रगणक आपण नेमलेले आहेत एकूण जिल्ह्यामध्ये। त्याचबरोबर 258 एवढे पर्यवेक्षक नेमलेले आहेत आणि याचे नोडल जे अधिकारी आहेत हे तहसीलदार आहेत। त्याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रात माननीय महानगरपालिका आयुक्त सर हे त्याचे नोडल ऑफिसर आहेत। तर या ठिकाणी काम करताना ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक 100 कुटुंबामागे साधारणपणे एक प्रगणक नेमण्यात आलेला आहे आणि या प्रगणकाद्वारे जे ओपन कॅटेगरीचे कुटुंब असतील या ओपन कॅटेगरीच्या कुटुंबाचा सर्वे आपण करणार आहोत आणि हे प्रशिक्षण जे आहे हे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स जे आहे ती पुण्याची संस्था आहे। या संस्थेमार्फत यांनी या ठिकाणी त्यांचे मास्टर ट्रेनर आलेले आहेत आणि ते इथं प्रशिक्षण देत आहेत। प्रशिक्षणाच्या दरम्यान ज्या काही अडचणी आहेत त्या आज दिवसभरामध्ये सॉल्व केल्या जातील आणि मग उद्या जे आहे ते उद्या तालुका स्तरावरचं प्रशिक्षण उद्या आणि परवा या 2 दिवसांमध्ये होणार आहे। हिंगोली माढ़ा लोकसभा हल्के से धनगर समाज के उम्मीदवार को इंडिया अघाड़ी से उम्मीदवारी देने के मुतालबे को लेकर एडवोकेट सचिन नायक की क़यादत में अघाड़ी के कायद
शरद पवार से धनगर समाज की जानिब से मुलाकात की गई। आया रहे कि मुल्क में मौजूदा हज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद इंडिया अघाड़ी में NCP रहनुमा शरद पवार एक अहम रहनुमा की हैसियत रखते हैं। कौमी युवा नेता एडवोकेट सचिन नायक की क़यादत में धनगर समाज ने गुज़िश्ता रोज शरद पवार से मुलाकात की और उनसे हिंगोली माढ़ा की लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर नुमाइंदगी की। इस मौके पर शरद पवार ने इस वक्त को तयक़ुन दिया कि वो इस मामले को लेकर रुकने पार्लिमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, सीताराम येचुरी व दीगर कायदीन से तबादला ख्याल करेंगे और धनगर समाज के साथ सियासी इंसाफ किया जाएगा। इस वक्त ने मराठवाड़ा, विदर्भ, मगरबी महाराष्ट्र, खानदेश कोकण के धनगर समाज के इलाकाई कायदीन हरिभाऊ शेलके, हेमंत पाटिल, भास्करराव पंडागडे, जयाताई खोपने और दीगर अहम अफराद शरीक थे। या ठिकाणी आम्ही राज्यातील धनगर समाजाचं एक शिष्टमंडळ आदरणीय पवार साहेबांना भेटलं। महाविकास आघाडी असेल किंवा इंडिया आघाडी असेल, या आघाडीमध्ये धनगर समाजाला यावेळी महाराष्ट्रातून लोकसभेसाठी प्रतिनिधित्व मिळावं या मागणीसाठी आज आम्ही या ठिकाणी आलो होतो। प्रामुख्याने आम्ही हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील या ठिकाणी आलो होतो। त्याचबरोबर या ठिकाणी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील, म्हाडा लोकसभा मतदारसंघातील आणि इतरही राज्यातल्या धनगर बहुल असलेल्या लोकसभा मतदारसंघातील धनगर समाजाचे प्रमुख नेते मंडळी आज आदरणीय पवार साहेबांना भेटलो। पवार साहेबांची अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आणि पवार साहेबांनी अतिशय स्पष्टपणे ही भूमिका मांडली की या राज्यामध्ये धनगर समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे। हा समाज उपेक्षित आहे आणि या वर्गाचा कोणी ना कोणीतरी प्रतिनिधी हा इंडिया आघाडीमधून लोकसभेमध्ये गेला पाहिजे, असं त्यांनी स्पष्ट आणि प्रांजळ मत त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली। आलमी शोहरत याफ्ता डीलिंग कंपनी की जानिब से हमारे जिले में इस कंपनी की सरगर्मियों और डीलिंग सनतकारी से मुतालिक मालूमात की फराहमी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। आया रहे कि इस कंपनी का सालाना टर्नओवर कमोबेश 1200 करोड़ रुपयों का होता है। कंपनी को सालाना 240 करोड़ रुपयों का मुनाफा हमारी रियासत महाराष्ट्र से होता है। आज कंपनी की मुनक़िद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद के डीलिंग कंपनी के डीलर्स और रियासती जिम्मेदार मौजूद थे। इस तरह की जानकारी कंपनी के तर्जुमान ने MCN न्यूज़ को दी है। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आम्हाला मीट जेव्हा आम्ही आयोजन केलं त्यावेळेला आमचा जो बिझनेस आहे, बिझनेस ग्रोथ जी आहे ती पार्टनरसमोर मांडली। भविष्यात येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला या छत्रपती संभाजीनगरमधून आम्ही जो बिझनेस आता आम्ही वर्षाकाठी 10 करोड रुपयाचा बिझनेस करतो आहे, कसा वाढवता येईल, आम्हाला ह्या ठिकाणाहून 20% ग्रोथ कशी घेता येईल हे पार्टनर्सबरोबर डिस्कस करून रोडमॅप डिस्कस केला। तो करत असताना डीलिंग नवीन प्रोडक्ट काय मार्केटमध्ये घेऊन येतं आहे जे युजर्ससाठी किंवा होम युजर्ससाठी किंवा इंडस्ट्रियल यूजसाठी कसा त्याचा उपयोग करता येईल, पार्टनरला त्याचा कसा फायदा होईल, कस्टमरला कसा फायदा होईल याविषयी सविस्तर चर्चा झाली। माझ्याबरोबर माझा टेक्निकल पर्सन सुहास पाष्टे हे होते। त्यांनी जे न्यू सिरीज राउटर्स आहेत युजरसाठी त्याच्याविषयी माहिती दिली आणि ती माहिती भविष्यात पार्टनरसाठी, माझ्या चॅनल पार्टनरसाठी त्यांची खूप उपयोगिता येईल। औरंगाबाद की कांग्रेसी खातून रहनुमा डॉक्टर विमल मापारी को मगरबी बंगाल की पार्टी ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद जब वो यहाँ के बडगोजरा एयरपोर्ट पहुंची तो उनका और WBPMCC की सदर मिस सुभद्रा दत्ता का AIMCC सदर मिस अलका लांबा ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की गई जिसमें कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन कौमी इकाई की सदर उल्का लांबा और दिग्गज सरकर्दा ख़वातीन रहनुमा ने मुख्तलिफ उमूर और पार्टी की सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ मालूमात दी और नई पार्टी ऑब्जर्वर बराए मगरबी बंगाल डॉक्टर विमल मापारी का इस्तकबाल किया गया। भाजपा वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा ख़वातीन कारकुनान हैं। इस तरह का इज़हार ख्याल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने किया है। गुज़िश्ता रोज़ शहर के वंजारी भवन में शक्ति वंदन मराठवाड़ा इलाकाई वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। ये निखात महिला स्वयं सहायता समूह और NGO संपर्क अभियान के तहत किया गया। इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए हरिभाऊ बागड़े ने मज़कूरा इज़हार ख्याल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इब्तिदा में भाजपा में ख़वातीन कारकुनान न होने के सबब ही भाजपा महिला मोर्चे के पहले प्रमुख के तौर पर रामभाऊ महागड़ी को ये जिम्मेदारी देनी पड़ी थी। बागड़े ने ख़वातीन को मशवरा भी दिया कि वो छोटी छोटी सनतों के साथ साथ ट्रेनिंग
लेकर बड़ी सन्नतों की जानिब भी ख़वातीन तवज्जो दें और हर शोबे में ख़वातीन इस्तेकाम हासिल करके पेशकदमी करने की कोशिश भी करें। इस वर्कशॉप में भाजपा के रियासती जनरल सेक्रेटरी संजय केनेकर, रियासती सेक्रेटरी किरण पाटिल, रुकने असेंबली मेघना बोर्डीकर, रियासती सेक्रेटरी शालिनी ताईबुंदे, जिला सदर संजय खम्बाईते, महिला मोर्चा रियासती सेक्रेटरी मीनाताई मिसाड़, महिला मोर्चा प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रेखाताई हाटे और दिगर कलीदी अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे एक पुलिस ऑफिसर ने राहगीरों पर गाड़ी चला दी। ये वारदात शहर के गोगा बाबा टेकड़ी के करीब पेश आई। इस मामले का इंदराज बेगमपुरा पुलिस थाना में किया गया है। बताया जाता है कि मज़कूरा पुलिस ऑफिसर का हाल ही में औरंगाबाद से नासिक तबादला हुआ है। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इस ऑफिसर का नाम डीसीपी दीपक गिरहे बतलाया गया है। गिरहे शराब के नशे में बदमस्त होकर गाड़ी चला रहे थे और गोगा बाबा टिकड़ी के नशीब की जानिब आ रहे थे। इसी असना उनकी कार ने 2 अफराद को धक्का दे दिया और वो दोनों ही मामूली तौर पर जख्मी हो गए। बादे-अज़ा जख्मी नौजवानों और दीपक गिरहे में तकरार व तनाज़ा हुआ। ताहम नौजवानों को समझा दिया गया और वो दोनों ही वहां से चले गए। ताहम गिरहे जब शहर की तरफ निकले तो उन्हें फिर से हादसा पेश आया और उनकी गाड़ी रास्ते के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी तो वहाँ लोगों का जम्मे गफिर हो गया। गिरहे शराब के नशे में धुत होने की तस्दीक वायरल हो रहे फुटेज से हो रही है। बताया जाता है कि गिरहे ने पिछले 1.5 माह में शहर में 3 मरतबा हादसात किए हैं और इस हादसे के बाद वो फिर से मौजूए बहस बने हुए हैं। इस मामले में जयराम जाधव की फरियाद पर बेगमपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। ठीक आहे विशाल, ठीक आहे, कळलं मला. तुझ्या भावाचा खर्च मी करतो बाबा. भावाचा खर्च करायचं काम नाही सर. बरं आता इथं माझं काय हे असं तमाशा नका प्लीज. तमाशाचा विषयच नाही, तुम्ही स्वतः केला. ऐक ना आता अजून कोणतरी मित्र आहे तुम्हाला येऊ द्या ना. ते आपण करतोय पण आता यांना जायला सांग ना. तू सांग अखिल मलाच काम आहे हो, मला जायचंय, मला टाइम नाही. मी कुठून बुलढाण्याकडून आलोय माहिती आहे. मी लोणारच आहे. दर्शन घेण्यासाठी आलो लेनीत. मी लोणारच आहे. हो बुलढाणा पांगराळच आहे मी. जाऊ दे ना प्लीज विशाल. ऐक आपल्या भावाला जो काही खर्च लागला मी करून देतो. जाऊ दे प्लीज. हो सर असं नाहीये. परत जर तुम्ही दुसरे उडवले असते त्यांचं काय? 4 जणांना उडवायला आणलं तुम्हाला. आणलं होतं सर तुम्ही. ते सिक्युरिटी वाले तिथं पुढे गेटवरती वॉचमॅन, त्यांना विचारा. ऍक्च्युली त्यांना विचारा, आमचं सोडा. आम्ही फक्त तुमचं पाठलाग करत आलो. परत तुमच्या बी जीवाला काही झालं तर मग हे अशी तुम्ही इथं गाडी माझ्याकडे 3 पोरी हो. माझ्याकडे 2 पोरी आहे. जर तुमचा जर काही हे झालं तर मग असू नका. पोरी माझ्याकडे हे बघा. नाही राहू द्या, राहू द्या. फोटो वगैरे राहू द्या. तुम्ही त्यांचा विचार करा सर. तुम्ही त्यांचं आता मी दारू ड्रिंक केली तुम्ही. सॉरी बाबा. सॉरी म्हणतो. पाचौर तालुका पैठन के जिला परिषद स्कूल में आनंद नगरी व फूड फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने तलबा ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया का लुत्फ उठाया। पाचौर बुजुर्ग के मरकजी प्राइमरी स्कूल में तलबा में तिजारत व लेन देन की सलाहियतें पैदा हों, इस मकसद से कैंटीन डे मनाया गया। इस प्रोग्राम का अफ्ताह सुबह 10 बजे गांव के सरपंच शिवराज भूमरे व नायब सरपंच शिवाजी भाल सिंह के हाथों किया गया। इस मौके पर तलबा के जरिए लगाई गई खाने पीने की अशिया पर खूब हुजूम देखा गया और तलबा की गहमा गहमी देखते बनती थी। स्टॉल्स पर गाँव वालों, तलबा, असातिज़ा व सरपरस्तान तलबा ने खरीदारी के लिए सरगर्मी से हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली समिति के सदर अमूल भूमरे, नायब सदर अमूल शिंदे, ग्राम पंचायत मेम्बरान, स्कूल के केंद्र प्रमुख बलीराम भूमरे, सदर मुदर्रिस चंद्रकांत घोड़के व दिगर की रहनुमाई व कोशिशों से इस आनंद नगरी का कामयाब अख्तिताम अमल में आया। तालुका सोयगांव के मजाफा जंगली कोठा के जंगल में तेंदुए के हमले से एक बछड़ा फौत हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इस तेंदुए ने किसान पर भी हमला करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक तालुके के मजाफत गांव तिड़का के किसान देवानंद कपूर चंद दसरे की जंगली कोठा के इलाके में खेती है। इस 3 एकड़ जमीन पर देवानंद के वालिद कपूर चंद खेत ही पर रहते हैं और खेती की देखभाल करते हैं। वहीं उन्होंने कुछ मवेशी भी पाल रखे हैं, जिनमें एक गाय और 2 बछड़े दावन से बंधे हुए थे कि आधी रात के वक्त तेंदुए ने अचानक बछड़े पर हमला किया और गोरे के चिल्लाने की आवाज सुनकर कपूर चंद दसरे झोपड़ी से बाहर आए तो तेंदुए ने उन पर भी हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन
उन्होंने कमाले होशियारी और बहादुरी दिखाई और लाठी लेकर वो तेंदुए की तरफ दौड़े तो ये जंगली दरिंदा जंगल में भागकर गायब हो गया। ताहम हमले से मुतासिर एक बछड़ा फौत हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जंगलात के शोबे को इत्तला हुई तो वनपाल त्रिम्बक मंगटे ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस मौके पर अजीनाथ साबड़े, किशन खमाट, रामचंद्र दसरे, महादो काटकर व दीगर मौजूद थे। जिला हिंगोली के सेनगांव के इलाका शिक्षक कॉलोनी में एक टीचर पर चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर देने का वाकया पेश आया। चाकूजनी की वारदात गुज़िश्ता शाम 7 बजे के करीब पेश आई, जिसमें मिसाली मौलिम माशी काटेकर पर चाकू से हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि मुतासिरा मौलिम दूध लेकर अपने घर जा रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए 2 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया और फरार हो गए। शदीद जख्मी हालत में टीचर को सेनगांव के देही अस्पताल ले जाया गया और हालत संगीन होने के सबब इब्तदाई राहत के बाद हिंगोली के जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही सेनगांव पुलिस थाना के इंस्पेक्टर रंजीत भोईटे के साथ दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौके पर पहुँचे और बादअज़ा हमलावरों की तलाश में मुख्तलिफ नफरियाँ भिजवाई गयी। ताहम इस वाक़ये से इस इलाके में खलबली मच गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के मौके पर हमारे शहर के राम मंदिर की तकरीबात व पूजा प्रार्थना के आने वाले ज़ायरीन की सहूलियत के पेश नज़र पुलिस की मौजूदगी में म्यूनिसिपल दस्तों ने हटाए रोशन गेट तक राम मंदिर रोड के तमाम गैर कानूनी कब्जे और जब्त कर ली गई रोड पर बेहंगम खड़ी की गई तमाम गाड़ियाँ। दीगर रास्तों पर से भी हटाए गए गैर कानूनी कब्जे व बेहंगम पार्किंग। शहरियान का मुतालिबा। घाटी अस्पताल की निगरान समिति मेंबरान व PWD अफसरान ने लिया अस्पताल का जायजा। डीन ने फराहम की अस्पताल इंतजामात की मालूमात, सहूलियात मजीद बेहतर बनाने का किया इजहार अज़म। शराब के नशे में धुत DCP ने चढ़ाई 2 अफराद पर अपनी गाड़ी और बाद में बेकाबू गाड़ी जा गिरी एक गड्ढे में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और ताल्लुका सोएगांव में तेंदुए हो रहे हैं बेलगाम। तेंदुए के हमले से एक बछड़ा फौत, किसान ने बहादुरी से बचाई अपनी जान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।